हमारा CPK सीरीज यानी कि छप्पड़ फाड़ के सीरीज कंटिन्यूज। देखिए क्या क्या है मेरे पास आज। Realme 3, बहुत टाइम से लोग सोच रहे थे कि Realme का अगला फ़ोन आएगा। जब Realme 1 आया, Realme 2 आया, उन्होंने मार्केट को शॉक किया। तो Realme 3 क्या करेगा? बहुत बड़े शॉक्स हैं इसमें, इंक्लूडिंग द प्राइस लोअर देन एंटिसिपेटेड। उनका जो नया ग्रे एंड येलो बॉक्स है उसमें ये नया फ़ोन आया। और याद रखें Realme 3 Pro इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। फिर हमारे पास है Samsung Galaxy A50, एक और A सीरीज़ का फ़ोन, Samsung Galaxy A30 which again is a very interesting phone for its price point। और आई थिंक इस साल का हमारा सबसे बड़ा शूट आउट Oppo F11 Pro वर्सेस द Vivo V15 Pro। अब याद रखें दोनों फोन्स, मैं एक टीम को कह रहा था कि दोनों फोन्स इतने अच्छे फोन्स हैं, इनके अलग अलग शूट आउट होने चाहिए। डोंट पुट वन अगेंस्ट द अदर। इट इज़ लाइक सेइंग एक महारथी वर्सेस द सेकंड। इट्स लाइक सेइंग अमिताभ बच्चन वर्सेस ऑलमोस्ट अमिताभ बच्चन। सो हाउ डू यू रियली रिजॉल्व? लेकिन टीम ने बोला नहीं, दिस इज द शूट आउट टू डू। तो यू नो आई हैव नो कंट्रोल ओवर माई टीम, वो तो आपको ऑलरेडी पता ही है। सो वी आर डूइंग द शूट आउट टुडे। दिस इज द बिगेस्ट शूट आउट ऑफ दिस ईयर। शुरू करते हैं आज का सेल गुरु। Realme 3 तीसरी बार चलेगा जादू। 10,000 के फोन के साथ Realme फिर आया बाजार में। फोन में पावरफुल MediaTek प्रोसेसर और वो भी बहुत आकर्षित कीमतों पर। सैमसंग का ए गेम। 20,000 के सेगमेंट में सैमसंग ने पेश किया अपनी ए सीरीज में एक और फोन। Galaxy A30 और A50 की कहानी भी होगी इस बार के शो में। ओप्पो बनाम वीवो, पॉपअप स्टार्ट के बीच जंग। हाल में लॉन्च हुए Oppo F11 Pro और Vivo V15 Pro के बीच होगा पॉपअप कैमरे का मुकाबला। बताएंगे किसने मारी बाजी। तो शुरू करते हैं विद दिस, हमारा Realme 3 का रिव्यू। ये इनकी नई पैकेजिंग है, द ग्रे एंड येलो, उनके नए रीब्रांडिंग है ऑफ देयर लोगो एंड कलर्स। और उसके बाद अगर आप डब्बा खोलते हैं तो अंदर आपको जो मिलेगा वो है ये। आपको हमेशा लगेगा कि इतनी सारी डॉक्यूमेंटेशन है अंदर, बहुत ही हैवी ड्यूटी फ़ोन होगा, कोई नए होंगे 100-200 फीचर्स। लेकिन मेनली आजकल ये थिक हो गया है बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे गिव यू अ कवर विद इट, विच इज़ अ गुड थिंग। क्योंकि जैसे ही नया फ़ोन निकलता है, जो इसके कैमरा प्लेसमेंट होती है, फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है, जो ओवरऑल साइज़ होता है, आपको इसका शायद कस्टमाइज्ड कवर नहीं मिलेगा। सो देयरफॉर यू हैव दैट एज अ बैकअप। फ़ोन के बारे में आपको बता दूं, ऑलरेडी मैंने शुरू में आपको बताया था, मैंने इंट्रोड्यूस द फ़ोन के मार्केट को काफ़ी शॉक मिला विद दिस फ़ोन, क्योंकि प्राइस पॉइंट की एक्सपेक्टेशन थी जस्ट अंडर 10,000, उन्होंने रिलीज़ किया जस्ट अंडर 9,000 रुपीज़। सेकेंड, Helio P70 जो कि is taken to be the biggest in terms of AI SoC यानी कि system on a chip या processor, that is supposed to be for phones above 15,000 rupees. उन्होंने डाल दिया into a phone which is 8,900 rupees or so. That was shocker number 2. Battery life बहुत अच्छी है इसमें, dual camera है इसमें at the back. So let's take a look at our full review. महज 1 साल के समय में Realme ने मोबाइल की दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स को तगड़ी चुनौती पेश की है, खासकर कीमतों के मामले में। लेकिन क्या तीसरी बार का समय भी कंपनी के लिए अच्छा रहेगा? पेश है Realme 3। नाम के हिसाब से ये कंपनी का तीसरा प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन यह फोन अपने पुराने फोन से आगे जाकर बहुत कुछ देने का वादा करता है। बाजार में जब यह फोन आएगा तो Redmi के साथ Samsung से भी इसे चुनौती का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में क्या यह Realme 3 इनकी चुनौतियों के सामने टिक पाएगा? आइए जानते हैं। Realme 3 उतना ही चार्मिंग है जितना चार्मिंग इसका डिजाइन है। Realme 3 ने 3D ग्रेडियंट यूनिबॉडी डिजाइन का नाम दिया है। हमारे पास रिव्यू के लिए इसका ब्लू ग्रीन डुअल टोन के साथ रेडियंट ब्लू कलर का सेट है, लेकिन इसकी फिनिशिंग थोड़ी सी प्लास्टिक वाई जैसी है और इसका बैग एक तरह से स्क्रैच प्रूफ है और इस पर कोई धब्बे नहीं पड़ते। Realme 3 में 6.2 इंच का HD+ डिस्प्ले है। स्क्रीन पर कोई स्क्रैच ना आए इसलिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी इसमें मिलता है। फ्रंट कैमरा के लिए स्क्रीन पर स्मॉल टॉप नॉच है। कलर्स के मामले में यह ओके है। डिस्प्ले के बारे में ऐसा कुछ नहीं जिसके बारे में और कुछ बताया जाए, लेकिन फोन की असली ताकत उसके बाहर नहीं बल्कि इसके अंदर होती है। Realme 3 चलता है MediaTek Helio P70 चिपसेट प्रोसेसर पर। इसका चिपसेट एडवांस AI से लैस है और जब हमने इसमें PUBG डाउनलोड किया तो इसने अच्छा काम किया। इसके ग्राफिक्स भी इम्प्रेसिव है, कोई भी कमी हमें नजर नहीं आई। इस फोन में मल्टीटास्किंग भी बहुत स्मूथ होती है। हालांकि इस फोन का स्टार इसका प्रोसेसर Helio P70 है, लेकिन इसकी कीमत इतनी कम है कि इसका जिक्र किए बिना चीजें अधूरी ही रहेंगी।
Realme 3 के लिए आपको खर्च करने होंगे 8,999 रुपए, जिसमें आपको 3 GB रैम और 32 GB की स्टोरेज मिलेगी। और अगर आप 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज को चाहते हैं तो आपको खर्च करने होंगे 10,999 रुपए। फोन में 4230 mAh की बैटरी है, जो बड़े आराम से एक दिन चल जाती है। इस फोन में बैटरी ऑप्टिमाइजेशन फीचर है, जो इस फोन को लंबे समय तक चलाने लायक बनाता है। इतनी खूबियों के बीच इसका एक ड्रॉबैक भी है कि इसमें Type-C USB पोर्ट नहीं है। फोन के UI में बड़े बड़े और स्पष्ट आइकन हैं। यह कलर OS 6 वाले Android 9 Pie पर चलता है। इसमें कुछ ऐसे ऐप्स डाले गए हैं जो किसी काम के नहीं और इससे बचा जा सकता था। इस फोन में एक गेम स्पेस सिलेक्शन भी है, जो खासकर गेमिंग के लिए ही ऑप्टिमाइज किया गया है। अगर हम इसके कैमरे की बात करें तो रियर कैमरे में इसके 13 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल डुअल लेंस है। कैमरा अच्छा है और एज डिटेक्शन तो बहुत ही इम्प्रेसिव है। इसमें क्रोमा बूस्ट मोड भी है, जो रंगों को बिखेरता है और इसका कैमरा 100 सिंस के कॉम्बिनेशन को बड़ी आसानी से पहचान लेता है। इसका सेल्फी कैमरा 13 मेगापिक्सल का है, जो स्क्रीन के ड्यू ड्रॉप नोच में लगाया गया है। ठीक ठाक रोशनी में ली गई तस्वीर की क्वालिटी भी अच्छी आती है। इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर भी अच्छा है और तेज काम करता है। बिना किसी शक व शुबाब के MediaTek Helio P70 प्रोसेसर के साथ Realme 3 पावरफुल फोन है। ओवरऑल इस फोन को बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव नहीं कहा जा सकता। कई छोटी मोटी खामियां दिखती हैं, लेकिन कलर जैसी चीजों में इसे बैलेंस करने की कोशिश दिखती है। अगर आप 10,000 के नीचे की कोई फोन देख रहे हैं तो Realme 3 परफेक्ट रहेगा, और अगर आप इससे आगे जाना चाहते हैं तो इसके प्रो वर्जन के लिए ट्राई करना ठीक रहेगा। आपने देखा, ये थी हमारी पहली टॉप स्टोरी। हमारी सेकंड टॉप स्टोरी है सैमसंग के A सीरीज फोन्स A30 और A50। बहुत सक्सेसफुल फोन्स हैं, और जो M सीरीज निकली है विच इज सेलिंग इन मिलियंस, उसका जो प्रीडिसेसर यानी कि शुरुआत जो हुई थी A सीरीज से शुरू हुई थी, और उस टाइम पे जब उन्होंने ये फोन्स निकाले थे दे वर वेरी सक्सेसफुल। दे आर टेकिंग दैट स्टोरी फॉरवर्ड। दोनों फोन्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं इन टर्म्स ऑफ लुक्स, इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन साइज एंड ऑल दोज थिंग्स, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर। प्रोसेसर में कुछ फर्क है, एंड इफ यू लुक एट द बैक इमीडिएटली फर्क दिख जाता है। A30 में 2 कैमरा हैं, A50 में 3 कैमरा हैं, बट द प्राइस पॉइंट्स वेरी एग्रेसिव। ये है हमारा डिटेल्ड हैंड्स ऑन सेल गुरु रिव्यू। M सीरीज की सफलता के बाद सैमसंग A सीरीज से बाजार पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इस सीरीज के 2 सेट A30 और A50 हमारे पास है। चलिए शुरुआत करते हैं महंगे वाले फोन A50 से। A50, जब इसके लुक की बात आती है तो A50 में है 6.4 इंच का सुपर एमोलेड स्क्रीन, जो सैमसंग के फेमस इन्फिनिटी U डिस्प्ले से आगे जाता है। बजट फ्रेंडली फोन के रूप में ये फोन अच्छा दिखता है, और इस प्राइस सेगमेंट में फिंगरप्रिंट सेंसर मिलना अच्छी डील कही जा सकती है। लेकिन जब हमने इसे ट्राई किया तो हमने इसे थोड़ा स्लो पाया। हमारे हाथों में ये फोन जच रहा है, और रोशनी में इसका बैक और भी खूबसूरत दिखाई पड़ता है। दिन की रोशनी में भी स्क्रीन के कलर अच्छे दिखते हैं। गैलेक्सी A50 4 GB और 6 GB रैम वेरिएंट्स में आता है, जिसमें दोनों में 64 GB का स्टोरेज है। परफॉर्मेंस की बात करें तो ये ऑक्टा कोर सैमसंग Exynos 9610 प्रोसेसर पर रन करता है। ऐसे में इस दिशा में शिकायतों की गुंजाइश नहीं रह जाती है। One UI वाले लेटेस्ट Android 9 Pie वाला ये फोन सैमसंग के पिछले कुछ फोन्स की शिकायतें दूर करने की कोशिश करता है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, लिंक्डइन और ऐसे ही तमाम ब्लोटवेयर भी हैं जो तंग करते हैं। और अगर आप इसे बहुत नजदीक से देखेंगे तो इसका इंटरफेस कुछ हटकर दिखता है, क्योंकि इसके आइकन्स कुछ बड़े हैं। बैटरी की बात करें तो इसमें 4000 mAh की बैटरी है, 15 वॉट फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी है, और फास्ट डेटा ट्रांसफर के लिए Type-C USB दिया गया है। हैवी यूज करने के बाद भी बैटरी बड़े आराम से 1.5 दिन चल जाती है। A50 में 25 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल के वाइड एंगल कैमरे और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। हमने कुछ अलग अलग तस्वीरें ली, जिसमें एज डिटेक्शन गजब का था, और पोर्ट्रेट में तो और भी खूबियां अपने में समेटे था। इसका वाइड एंगल एक ही फ्रेम में बहुत सी चीजें समेट लेता है। अपनी तस्वीर लेने के लिए सेल्फी कैमरा 25 मेगापिक्सल का है, जो एवरेज रिजल्ट्स देता है। और अब कीमतों पर आते हैं तो 4 GB रैम वाले A50 के लिए आपको 19,990 खर्च करने होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं इससे सस्ते A30 की।
A50 जैसे ही A30 भी 6.4 इंच के सुपर एमोलेड डिस्प्ले में आया है, जिसमें दिन की रोशनी में भी अच्छा दिखता है। इसके एक साइड में लगा फिंगरप्रिंट सेंसर A50 के सेंसर से तेज है। A सीरीज का ये फोन ऑक्टा कोर सैमसंग ऑक्सिनोस 7904 प्रोसेसर पर चलता है, जिसमें 4 GB रैम है। हालांकि प्रोसेसर बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी काम चल जाता है। हमने कुछ गेम ट्राई किए, फोन ने बिना ओवरहीट हुए अच्छा काम किया। ये भी Android 9 Pie पर चलता है और इसका इंटरफेस स्मूथ और मल्टीटास्किंग वाला है, जो राहत देता है। A50 जैसे ही इसमें भी कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्स हैं, जिनकी कोई जरूरत नहीं दिखती। गैलेक्सी स्टोर से आने वाले ऐड और पॉपअप परेशान करते हैं। ऑप्टिक्स के फ्रंट पर इसमें 16 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा और 5 मेगापिक्सल वाइड एंगल लेंस वाला डुअल रियर कैमरा है। इतनी कम कीमत पर इसमें सीन ऑप्टिमाइजर फीचर है, जो सैमसंग के S10 Plus जैसे सुपर फ्लैगशिप फोन्स में ही आया है। इससे ली गई तस्वीर अच्छी आती है। सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का है, जिसमें एवरेज इमेज ही क्लिक की जा सकती है। A30 में भी 4000 mAh की बैटरी है, जो ठीक ठाक उपयोग करने पर भी 1.5 दिन तक चल जाती है। 4 GB वाले इस फोन की कीमत 16,990 रुपए है। और अब हमारे वर्डिक्ट की बारी। A सीरीज की शुरुआत से ही देखा गया है कि सैमसंग की चाहत बजट मार्केट को अपने कब्जे में लेने की रही है, जिस पर अभी तक Xiaomi का कब्जा था। जो लोग ट्रिपल कैमरा वाले फोन की ओर देख रहे हैं, उनके लिए इस कीमत में A50 अच्छा विकल्प है। कैमरे के मामले में A30 कमजोर पड़ता है, इसलिए हम आपको थोड़ा ज्यादा खर्च कर A50 खरीदने की सलाह ही देंगे। कुल मिलाकर A सीरीज सैमसंग के नाम के साथ अच्छी है। चलते हैं हमारे टॉप ऑफ द लाइन शूट आउट पे। अगर आपने ओपनिंग नहीं देखी मेरी, तो मैंने पूरी सेल गुरु टीम को बताया था कि इन दोनों फोन्स को एक दूसरे के अगेंस्ट इतनी जल्दी शूट आउट पे मत डालिए। बेस्ट टू एक्चुअली कंपेयर द ओप्पो अगेंस्ट इट्स कंपटीशन, उसके प्राइस पॉइंट में, वीवो अगेंस्ट इट्स कंपटीशन उसके प्राइस पॉइंट में। बट एवरीबडी हियर इज वेरी एक्साइटेड कि ये दोनों फोन्स में बहुत कमाल की टक्कर होगी। तो ये हमारा ओप्पो F11 Pro वर्सेस वीवो V15 Pro। जिन स्मार्टफोन्स में पॉपअप फ्रंट कैमरा होता है, उनकी स्क्रीन में कोई नॉच नहीं होता, और अगर इसमें 48 मेगापिक्सल कैमरा हो तो फिर कहना ही क्या। ऐसे में मिड रेंज कीमतों में 2 फोन्स लेकर आए हैं 48 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरे वाले फोन। कैमरों के इस मुकाबले में एक और है ओप्पो F11 Pro, तो दूसरी ओर है वीवो का बजट फोन वीवो V15 Pro। डिजाइन के मामले में दोनों फोन्स एक जैसे हैं, क्योंकि किसी की स्क्रीन में भी नॉच नहीं है। अगर डिस्प्ले की बात करें तो ओप्पो F11 Pro की स्क्रीन वीवो V15 Pro से थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन चूंकि वीवो का डिस्प्ले सुपर AMOLED है, तो वीवो इस मामले में आगे रहता है। लेकिन इनकी कीमतों में अंतर का जिक्र किए बिना यह तुलना पूरी नहीं होगी। ओप्पो F11 Pro की कीमतें शुरू होती हैं 24,990 रुपए से, जबकि इसी के समान 6 GB रैम वेरिएंट वाला वीवो V15 Pro 28,990 रुपए में आता है। वीवो V15 Pro में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, जबकि ओप्पो F11 Pro में ट्रेडिशनल फिंगरप्रिंट स्कैनर है, जो फोन के पीछे दिया गया है। परफॉर्मेंस के मामले में देखा जाए तो दोनों के प्रोसेसर इंप्रेसिव हैं। ओप्पो F11 Pro में MediaTek Helio P70 प्रोसेसर है, तो वीवो V15 Pro में Qualcomm Snapdragon 675। दोनों फोन्स डिफरेंट स्किन्स और कस्टम UI के Android 9 Pie पर चलते हैं, इसीलिए यहाँ टॉस होता है वीवो के फन टच OS 9 और ओप्पो के न्यू कलर OS 6 के बीच। स्टोरेज के मामले में वीवो V15 Pro बाजी मार ले जाता है, क्योंकि इसके पास 128 GB का ऑन बोर्ड स्टोरेज आता है, जबकि ओप्पो F11 Pro में सिर्फ 64 GB स्टोरेज मिलती है। दोनों में ही इसे बढ़ाने की क्षमता है। अब लीजिए वह फीचर जिसमें मुकाबला जबरदस्त हो जाता है, कैमरा। दोनों फोन्स में 48 मेगापिक्सल लेंस है, लेकिन वीवो V15 Pro में ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जबकि ओप्पो F11 Pro में सिर्फ डुअल कैमरा है। और अब फ्रंट कैमरे की बात, दोनों में पॉपअप कैमरे हैं, दोनों में ही कैमरों के मैकेनिज्म फास्ट हैं, और वीवो नेक्स के बाद वीवो ने अब इसे मिड सेगमेंट के वीवो V15 Pro में भी लॉन्च किया है।
Oppo F11 Pro में 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है, जबकि Vivo V15 Pro में यह 32 मेगापिक्सल का है। Oppo F11 Pro 4000 mAh की बैटरी के साथ आगे रहता है, जो Oppo की VOOC 3 टेक्नोलॉजी से लैस है। सेल गुरु की राय, Oppo और Vivo जैसे फोन्स की तुलना करना आसान नहीं होता। दोनों में एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने वाले एक से बढ़कर एक फीचर्स हैं। 30,000 के अंदर 48 मेगापिक्सल कैमरा, पॉपअप सेल्फी कैमरा और फुल स्क्रीन डिस्प्ले जैसे विशेषताओं से लैस दोनों फोन आते हैं। कैमरे के मामले में जहां Vivo V15 Pro लीड करता है, तो Oppo F11 Pro ज्यादा बड़ी बैटरी और कम कीमत से आगे निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों ही ट्रेंड सेटर हैं, मिड रेंज सेगमेंट में बादशाहत कायम रखने वाले हैं। तो ये था हमारा सेल गुरु शो इस हफ्ते का। अगले हफ्ते के लिए आपको एक ऐसे सर्विस सेंटर में मैं लेके जाऊंगा जो एक 5 स्टार होटल लाउंज से कम नहीं है, और बहुत इंटरेस्टिंग है कि वहां पे क्या क्या होता है वो, और बाद में बहुत सारे फोन्स, बहुत सारे डिवाइसेस मिलेंगे आपको अगले हफ्ते।